नमस्कार भारत। एक ऐसी जगह है ना, जहां आस्था, इतिहास और रहस्य सब एक साथ मिल जाते हैं। उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, आज एक सफर पे निकलते हैं भारत की कुछ ऐसी पवित्र जगहों पर जो हमारी, कह सकते हैं, समझ और विश्वास दोनों को चुनौती देती है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर एक भारी भरकम पत्थर का खंभा छत से तो जुड़ा हो, पर जमीन को छुए बिना बस हवा में लटका हो। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। तो बस तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए, जहां हम ऐसे ही कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मंदिरों की जिनकी बनावट, मतलब उनका स्ट्रक्चर, आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी हैरान कर देता है। सवाल ये है कि ये प्राचीन कारीगरों का कमाल है या फिर कोई दैवीय चमत्कार। चलिए पता लगाते हैं। ये है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। यहाँ कुल 70 खंबे हैं, पर उनमें से एक खंबा, वो कुछ अलग है। वो तो जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। और ये कोई हल्का फुल्का खंबा नहीं है, भारी पत्थर का बना है, फिर भी जमीन को छुए बिना हवा में लटका हुआ है। जी हां, इसे हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। और सदियों से ये एक रहस्य है कि आखिर ये बिना किसी सहारे के टिका कैसे है। लेकिन देखिए, ये खंबा सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चमत्कार नहीं है, ये लोगों की जीती जागती आस्था का केंद्र भी है। लोगों का मानना है कि इस खंभे के नीचे से अगर कोई कपड़ा निकाल ले तो उसकी हर मन्नत पूरी होती है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, आज भी हर साल हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर यहां आते हैं, इसी उम्मीद में। एक तैरता हुआ खंभा हैरान करने के लिए काफी था, है ना? पर रुकिए, अब चलते हैं तमिलनाडु के बृहदीश्वर मंदिर। ये मंदिर तो नींव, मतलब फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर देता है। जरा सोचिए, आज के जमाने में भी बिना नींव के इतनी बड़ी इमारत बनाना लगभग नामुमकिन है, पर यह काम 1000 साल पहले कर दिया गया था। और जो बात इसे और भी ज्यादा अविश्वसनीय बनाती है, वो है इसके शिखर पर रखा 80 टन का एक गुंबद। 80 टन, मतलब करीब करीब 15 हाथियों का वजन एक ही पत्थर से बना हुआ। जरा सोचकर देखिए, 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन, बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतने भारी पत्थर को 200 फीट से भी ज्यादा ऊपर पहुंचाया कैसे गया होगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य तो अब सामने आएगा। ये पूरा मंदिर, जो 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना है, इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या चूने जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। जीरो। पत्थर एक दूसरे में इस तरह से फंसाए गए हैं जैसे पजल के टुकड़े हों। तो सवाल ये उठता है कि ये टिका कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। तो भारत के मंदिरों में रहस्य सिर्फ उनकी बनावट में नहीं है, बल्कि वहां के रीति रिवाजों में भी छिपा है। तो अब आर्किटेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिलचस्प देखते हैं। वो है भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। और ये प्रसाद शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम और आप सोचते हैं। जरा यहां देखिए, एक तरफ वाराणसी है जहां काल भैरव मंदिर में प्रसाद के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में है चीनी काली मंदिर, जहां भोग में नूडल्स और चॉपसी चढ़ती है। क्या कमाल का कल्चरल फ्यूजन है। और हां, ये भी सच है, केरल में एक देवता को चॉकलेट इतनी पसंद है कि उनका नाम ही मंच मुरुगन पड़ गया। वाकई। और ये जो मंच मुरुगन मंदिर की कहानी है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि ये अनोखी परंपरा एक बच्चे की मासूमियत से शुरू हुई। एक छोटा बच्चा था जो बीमार था। उसने अपनी सबसे पसंदीदा मंच चॉकलेट भगवान को चढ़ा दी और वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। बस उसी दिन से ये एक परंपरा बन गई। ये कहानी यही तो बताती है कि आस्था के लिए कोई नियम कानून नहीं होते, ये तो बस दिल की आवाज है। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य किसी इंसान की बनाई चीज में नहीं, बल्कि कुदरत में ही छिपे होते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी जगहों पर चलते हैं जहां प्रकृति की कोई घटना ही आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है, जहां कुदरत खुद भगवान का रूप ले लेती है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का ज्वालाजी मंदिर। यहां जमीन से एक ज्वाला निकल रही है जो सदियों से जल रही है, बिना किसी तेल, बिना किसी बाती के। लोगों की आस्था कहती है कि यह देवी सती का ही स्वरूप है। वहीं विज्ञान का कहना है कि यहां जमीन के नीचे नेचुरल गैस का भंडार है, जिसकी वजह से ये आग जल रही है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, ये गैस का भंडार हजारों सालों से बिना रुके एक ही जैसी लौ के साथ कैसे जल रहा है। तो यहां आस्था और विज्ञान दोनों मिलकर इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। चलिए
अब एक और भी हैरान कर देने वाले कुदरती रहस्य की तरफ चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां बिना किसी वजह के महीने में 2-3 बार अपने आप आग लग जाती है। नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये राजस्थान के इडाणा माता मंदिर की सच्चाई है। ये एक पूरा साइकिल है, एक चक्र है। भक्त देवी को श्रृंगार का सामान और चुनरी चढ़ाते हैं। धीरे धीरे मूर्ति पर इन चीजों का भार बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर अचानक एक रहस्यमयी आग अपने आप भड़क उठती है। ये आग देवी की मूर्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां मौजूद किसी को भी एक खरोच तक नहीं आती। लोग इसे देवी का अग्नि स्नान कहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी पुरानी प्राचीन जगह पर मिल सकता है? भारत में बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसी हजारों साल पुरानी आस्था आज की जरूरतों को पूरा कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को विदेश जाने के लिए वीजा चाहिए तो वो जाते हैं हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर, जिन्हें अब लोग वीजा गॉड कहने लगे हैं, या फिर पंजाब के एरोप्लेन गुरुद्वारा में। यहाँ छत पर असली प्लेन नहीं बल्कि हजारों खिलौना हवाई जहाज चढ़ाए गए हैं। ये सब क्या है? ये लोगों की विदेश जाने की इच्छा और उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं एक ऐसे एहसास की जिसे पूर्वाभास कहते हैं। मतलब भविष्य में कुछ होने वाला है, इसका अंदाजा पहले ही हो जाना। क्या वाकई भविष्य को देखना मुमकिन है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें आने वाले खतरे से आगाह कर सकती है? मध्य प्रदेश में एक खेड़ापति हनुमान मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ आने से भविष्य का अंदेशा हो जाता है। एक बार एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना होने वाली थी। उससे ठीक पहले कई ट्रेन ड्राइवरों को एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें ट्रेन धीमी करने के लिए कह रही हो। और आज ये एक अनकहा नियम बन गया है। जब भी कोई ट्रेन इस मंदिर के पास से गुजरती है तो उसकी रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। अब इसे संयोग कहें या फिर कोई दैवीय संकेत। तो इन मंदिरों की ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। ये आस्था, विज्ञान और अनसुलझे रहस्यों का संगम है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद विज्ञान की समझ से परे है। तो सवाल यही है कि प्राचीन ज्ञान कहाँ खत्म होता है और दैवीय रहस्य कहाँ से शुरू होता है? इस बारे में सोचा जा सकता है।